वेलकम स्टूडेंट। सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे अभी इससे पहले लेक्चर में जो बात कर रहे थे सो हम सिर्फ स्टॉपर की बात कर रहे थे कि स्टॉपर हमारा किस किस टाइप का हो सकता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है इस सब्जेक्ट का सिर्फ यही है कि जो डोर विंडो हैं उसके अंदर जो फिक्स फ्रेम के बाद में जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो लकड़ी का एक गुटका है ये। तो ये भी एक डोर स्टॉपर का वर्क करता है कि जब आप किसी भी चौखट में एक साइड से एक लकड़ी का गुटका लगा देते हैं तो वो डोर एक फिक्स तरीके से हमारा उसका लैप खुल जाता है। तो दरवाजे के चौखट के लगभग मध्य में कब्जे की सहायता से एक गुटका लगा दिया जाता है। गुटके की चौड़ाई चौखट में कटी पताम रिबेट की चौड़ाई के बराबर होती है। दरवाजे का कपाट खोलकर चौखट कपाट के बीच में ये गुटका फंसा दिया जाता है और ये जब दरवाजे को बंद करना हो तब गुटके को चौखट पर कस दिया जाता है। जब दरवाजे को बंद करना हो तब गुटके को चौखट पर कर दिया जाता है। तो ये जो लकड़ी का गुटका है तो ये जो हमारी डोर होती है उसके डोर के पैताम में कटा होता है, रिबेट की चौड़ाई के बराबर होता है। और जैसे ही हम डोर को बंद करते हैं तो इसको हटा देते हैं और जब डोर को जब हम लैप को खोलते हैं तो इसको हम लगा देते हैं। रबड़ स्टॉपर जैसा आप देख रखे हैं कि फर्स्ट लेवल से हमने दिखा रखा है यहाँ पे कि आपने देखा होगा अक्सर कोई कोई ये लैप है और हम यहाँ पे एक साइड से क्या करते हैं रबड़ वाला पार्ट लगा देते हैं। जब हमें किवाड़ रोकनी होती है तो इसे नीचे कर देते हैं और जब हमें किवाड़ को बंद करना होता है तो हम इसे ऊपर की ओर उठा देते हैं। रबड़ स्टॉपर आजकल सामान्यतः ये स्टॉपर ही यूज़ किया जाता है। ये स्टॉपर पेचों की सहायता से दरवाजे में पल्ले के नीचे की तरफ इस प्रकार लगा दिया जाता है कि दरवाज़ा खोल कर स्टॉपर को रबड़ फर्श से हटा दिया जाता है। दरवाज़ा बंद करते समय स्टॉपर को ऊपर कर दिया जाता है। तो ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। तो ये रबड़ का स्टॉपर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और लकड़ी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हुक और छल्ला इसे केसमेंट स्टे अथवा थंब स्टे भी कहते हैं। इसको सामान्यतः खिड़कियों में यूज़ किया जाता है। हुक को दरवाजे के पल्ले में तथा छल्ले को चौखट में लगा दिया जाता है। पल्ला खोलकर हुक का खुला सिरा छल्ले में फंसा दिया जाता है। बेल या स्पाइगेट स्टॉपर स्पाइगोट स्टॉपर इस व्यवस्था में कपाट के निचले भाग में स्पाइगोट में दीवार पर उपयुक्त स्थिति में बेल लगा दिया जाता है। दरवाजे को जब दीवार में से सटाते हैं तो स्पाइगोट बेल में जाकर फंस जाता है और दरवाज़ा खुला रहता है। यह स्टॉपर तभी यूज किया जाता है जब दरवाजे किसी दीवार से सटता हुआ खुलता है। स्पाइगोट ये हिंज हमारा डोर शटर स्पाइगोट और वेल। फर्शी स्टॉपर यह पीतल का बना होता है। इस स्टॉपर को फर्श में इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि इसके बीच का स्प्रिंग गुटका फर्श के ऊपर निकला रहे। जब कपाट को खोलते हैं तो स्प्रिंग दब जाता है और कपाट गुटके के ऊपर से होता हुआ पीछे पहुंच जाता है और जब गुटका उठ जाता है तब कपाट को बंद करना होता है। गुटके को पैर से दबा दिया जाता है और ये स्टॉपर भाई दरवाजे के लिए यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे स्टॉपर होते हैं। अब ये भाई दरवाजे में हमने इस टाइप का फर्श स्टॉपर यूज़ कर रखा है। इसी तरीके से आता है डोर क्लोजर। डोर क्लोजर ये बहुत इम्पोर्टेंट है और डोर क्लोजर बेसिकली आप जानते ही हैं
कि जब आप किसी डोर को आपने खोला और वो ऑटोमेटिक खुद बंद हो गया, तो वहाँ पर इसका मतलब ये है कि डोर क्लोजर हमने लगा रखा है। बड़े अधिकारियों के कमरे, अस्पताल, वातानुकूलित बिल्डिंगों के दरवाजे और ऐसे दरवाजे जिन्हें सामान्यतः बंद ही रखना हो, तो डोर क्लोजर लगाए जाते हैं। डोर क्लोजर में एक स्प्रिंग लगा होता है जिसके कारण दरवाज़ा झटके से बंद न होकर धीरे धीरे स्वयं बंद होता है। इसके लगाने से कपाट खोलने पर स्वयं बंद हो जाता है। आजकल हाइड्रोलिक प्रकार के डोर क्लोजर भी यूज किए जाते हैं। तो डोर क्लोजर क्या है कि सिर्फ इसका जो यूज है वो ज़्यादातर हमने देखा है कि जो ऑफिस हैं या बड़े अधिकारी हैं उनके रूम में डोर क्लोजर लगा होता है। तो ये क्या करते हैं कि किसी भी लैब में हम एक डोर क्लोजर लगाए थे, जैसे ही आप उसका गेट खोलोगे तो वो बिना किसी प्रेशर के वो अपने आप ही धीरे धीरे बंद होने लगता है। तो वो हमारा डोर क्लोजर कहलाता है, जिसको लट्टू सा भी कहते हैं। डोर क्लोजर की कार्यप्रणाली: मकान, करली और आधुनिक ढंग से बनी इमारतों में दरवाजों के साथ डोर क्लोजर दरवाजा बंद करने वाला यंत्र लगे रहते हैं। जिस जिस दरवाजे के साथ डोर क्लोजर लगा होता है, जब हम उसे धकेल कर भीतर या बाहर चले जाते हैं तो हमें उस दरवाजे को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस दरवाजे को बंद करने का काम डोर क्लोजर कर देता है। इस प्रकार डोर क्लोजर वह उपकरण है जो खुले हुए दरवाजे को अपने आप बंद कर देता है। तो डोर क्लोजर क्या है कि जो किसी दरवाजे को अपने आप बंद कर देता है। आजकल डोर क्लोजर का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। पहले साधारण किस्म के डोर क्लोजर लगाए जाते थे। ऐसे साधारण किस्म के डोर क्लोजर आज भी बनते हैं, पर अब उनका इस्तेमाल कम होता है। अब साधारण किस्म के डोर क्लोजर के द्वारा दरवाज़ा धड़ाम से बंद होता है, लेकिन आधुनिक किस्म के डोर क्लोजर बिना आवाज़ किए दरवाजे को धीरे से बंद कर देते हैं। इन डोर क्लोजर की बनावट में और काम करने का तरीका अलग तरीका होता है। यहाँ हम देखेंगे कि डोर क्लोजर कैसे काम करता है। साधारण किस्म के डोर क्लोजर में एक स्प्रिंग होता है और इस स्प्रिंग के साथ एक छड़ जुड़ी रहती है। स्प्रिंग दरवाजे की चौखट पर लगा होता है, जबकि स्प्रिंग के साथ जुड़ी छड़ का सिरा दरवाजे से जुड़ा रहता है। जब दरवाज़ा बंद होता है तो स्प्रिंग ढीला या खुला खुला रहता है। जैसे ही हम दरवाजे को हाथ से ढकेल कर खोलते हैं तो छड़ अपने स्थान पर सरक जाती है, जिससे स्प्रिंग कस जाता है और अब दरवाजे पर से हाथ हटाया जाता है तो स्प्रिंग बाहर दबाव खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये स्प्रिंग डोर क्लोजर है जिसका यूज़ हम किसी भी डोर में करते हैं। स्प्रिंग अपनी पहली ढीलेपन की स्थिति में लौट आता है और स्प्रिंग के ढीला होते ही उसके साथ जुड़ी छड़ की सहायता से दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगर स्प्रिंग झटके से अपने ढीलेपन की स्थिति में आता है तो इसलिए दरवाज़ा झटके से बंद होता है। इस कारण दरवाजे के बंद होने पर तेज आवाज़ होती है। स्प्रिंग डोर क्लोजर का एक फिगर दिखा रखा है। तो इस तरीके से होता है कि इसके अंदर पत्ती, छड़, पहिया, स्प्रिंग, बेस, पिस्टन, रेगुलेटिंग, ऑयल टैंक, कैम का ढक्कन, तो बहुत तरीके के हमारे पास ये पार्ट्स होते हैं। अब स्प्रिंग अपनी पहली ढीलीपन की स्थिति में लौट आता है। स्प्रिंग के ढीला होते ही उसके साथ जुड़ी छड़ की सहायता दरवाज़ा बंद हो जाता है।
क्योंकि स्प्रिंग के कारण दरवाजे के बंद होने पर तेज आवाज़ होती है। आधुनिक किस्म का डोर क्लोजर जिसे हाइड्रोलिक डोर क्लोजर कहते हैं। स्प्रिंग डोर क्लोजर। स्प्रिंग डोर क्लोजर अपनी पहली वाली ढीलेपन की स्थिति से लौट आता है। स्प्रिंग के ढीला होते ही उसके साथ जुड़ी इस छड़ की सहायता से दरवाज़ा बंद हो जाता है। स्प्रिंग झटके से अपने ढीलेपन की स्थिति में आ जाता है, इसलिए दरवाज़ा झटके से बंद होता है। दरवाजे के बंद होने पर तेज आवाज़ होती है। आधुनिक किस्म का डोर क्लोजर जिसे हाइड्रोलिक डोर क्लोजर कहते हैं, दरवाजे को धीरे धीरे और बिना आवाज़ किए बंद करता है। इस डोर क्लोजर में सिलेंडर के आकार का एक टैंक होता है जिसमें तेल भरा रहता है, इसे ऑयल टैंक कहते हैं। ऑयल टैंक के किनारे पर एक नुकीला बल्ब लगा होता है। ऑयल टैंक के साथ धातु की मोटी पत्ती जुड़ी होती है जिसे बेस कहते हैं। इस पत्ती के में दो तरफ दो दो छेद होते हैं और इन छेदों में पेच लगाकर डोर क्लोजर के साथ कसे जाता है। डोर क्लोजर में लोहे की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी साफट होती है। ये साफट ऑयल टैंक के बीच रखी जाती है। साफट के नीचे इसमें एक पत्ती लगी होती है जिसके साथ पिस्टन जुड़ा होता है। पिस्टन में एक होल होता है और ऑयल टैंक में पिस्टन बल्ब की ओर पिस्टन साफट के साथ इस तरह जुड़ा होता है कि साफट के हरकत करने पर पिस्टन भी आगे पीछे चलता है। साफट के ऊपरी हिस्से पर चूड़ियाँ बनी होती हैं। साफट के ऊपर एक प्लग लगा होता है। प्लग में रबड़ का एक वाशर लगा होता है। प्लग और वाशर के लग जाने से तेल ऑयल टैंक से रिश्ता नहीं है। ऑयल टैंक में से हवा भी बाहर नहीं आती। प्लग और साफट के बीच में पीतल का छोटा बुश लगा होता है जिसमें चूड़ियाँ कटी होती। यह बुश प्लग के साथ कस दिया जाता है। साफट के चारों ओर स्प्रिंग लगा होता है। डोर क्लोजर की भीतरी दीवार पर खांचा होता है। स्प्रिंग का बाहरी सिरा इस खांचे में लगा दिया जाता है। प्लग के ऊपर एक बड़ा बुश लगा होता है। इस बुश में एक लंबा कटाव होता है। स्प्रिंग का भीतरी सिरा इस कटाव में फिट होता है। तो डोर क्लोजर के ऊपर ढक्कन लगाया जाता है। इस ढक्कन के बीच में छेद होता है और बुश और साफट के ऊपरी हिस्सा इस छेद में से बाहर निकलता रहता है। बुश के ऊपर एक पहिया लगा होता है जिसमें 9 खांचे होते हैं। यह पहिया स्प्रिंग को कसने और ढीला करने के लिए होता है। साफट के ऊपरी भाग पर एक छड़ लगाई जाती है। इस छड़ में एक चाबी लगी होती है जो पहिए के 9 खांचों में किसी एक पर अटकी रहती है। यह पहिए को घुमाकर स्प्रिंग को ढीला करती है और कसती है। इस छड़ के साथ ब्रैकेट लगा होता है। ब्रैकेट के किनारे पर एक छेद होता है जिसमें पेच की सहायता से लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी दूरी छड़ कस दी जाती है। यह छड़ के दूसरे सिरे पर क्लैंप लगा होता है जिसकी सहायता से छड़ के दरवाजे के साथ साथ कस दिया जाता है। जब हम दरवाज़ों को ढकेलते हैं तो दूसरी छड़ दरवाजे के साथ साथ सरकती है। तब दूसरी छड़ के साथ जुड़ी पहली छड़ भी आगे सरकती है। पहली छड़ के साथ लगी चाबी घूमने से स्प्रिंग कस जाता है और साफट के साथ जुड़ा पिस्टन अपने स्थान से पीछे हट जाता है। तब ऑयल टैंक में भरा तेल बल्ब खोल देता है और पिस्टन के दाईं ओर बहने लगता है। तो स्टूडेंट, ये क्या था कि इस तरीके से ये हमारा क्या था, ये एक डोर क्लोजर था। और अभी हम इसके बारे में बता रहे थे कि तो जब हम दरवाजे को ढकेलते हैं तो दरवाज़ा
थोड़ा सा ऊपर की ओर चला जाता है। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब कोई डोर क्लोजर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं डोर क्लोजर का मेन पर्पज यही होता है कि हम उसे आसानी के साथ किसी भी डोर को बंद किया जा सके और खोला जा सके। तो हम कह सकते हैं कि जब दरवाजे से हाथ हटा लिया जाता है तो दूसरी छड़ अपने स्थान पर वापस आ जाती है और दूसरी छड़ के साथ साथ पहली छड़ भी अपने स्थान पर लौटती है। जब दरवाजे से हाथ हटा लिया जाता है तो दूसरी छड़ अपने स्थान पर वापस आती है और दूसरी छड़ के साथ साथ पहली छड़ भी अपने स्थान पर लौटती है। तब पहली छड़ के साथ जुड़ी पहिया उल्टा घूमता है। पहिए के उल्टा घूमने से स्प्रिंग माया कसा आप खत्म हो जाता है और वह तेजी से खुल जाता है। स्प्रिंग के तेजी से खुल जाने से दरवाज़ा झटके से आधा बंद हो जाता है। पहिए के घूमने के कारण साफट भी वापस घूमती है। साफट के वापस घूमने से पिस्टन धीरे धीरे अपने स्थान पर दाईं ओर वापस जाने लगता है और इसी समय वाल्व के बंद हो जाने से टैंक से भरे तेल का पिस्टन के दाईं ओर जाना बंद हो जाता है। लेकिन जो तेल पहले ही पिस्टन के दाईं ओर वापस पहुंच चुका होता है वह पिस्टन के छिद्र में धीरे धीरे बाईं ओर लौटने लगता है। इस प्रकार दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो जाता है। दरवाजे के धीरे धीरे बंद होने के कारण आवाज़ भी नहीं होती। हाइड्रोलिक डोर क्लोजर गर्मी में तेजी से तथा सर्दी में धीरे से काम करते हैं क्योंकि डोर क्लोजर में इस्तेमाल होने वाला तेल गर्मी में काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और गर्मी में काफ़ी गाढ़ा नहीं होगा, गर्मी में काफ़ी पतला हो जाता है और सर्दी में अधिक गाढ़ा रहता है। तो सभी रीतियों में डोर क्लोजर ठीक ढंग से काम करे इसके लिए एक रेगुलेटिंग स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। बाहर जाते समय सुरक्षा के लिए दरवाजों में बंद करके उसमें ताला लगा दिया जाता है। ताला लगाने की व्यवस्था दरवाजे में ही की जाती है। ताला सामान्यतः पीतल या इस्पात के बने होते हैं। कुछ मुख्य प्रकार के ताले निम्न हैं। पेंट लॉक या साधारण ताला, ये सामान्य प्रकार के ताले हैं जो मुख्यतः यूज़ किए जाते हैं। ये ताले विभिन्न आकारों और साइजों में मिलते हैं। इनमें ताला दरवाजे के पल्ले से जुड़ा न होकर अलग होता है और ताले को आवश्यकतानुसार कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ लॉक हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कि किस तरीके से हमारा कपबोर्ड लॉक ताला है या लीवर हैंडल है या रिम लॉक है या पेंडुलम ताला है। तो पेंडुलम ताला हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मोर्टिस लॉक, यह ताला कपाट की मोटाई में संधि स्टाइल्स की बाहरी वाली साइड में फिट किया जाता है तथा चौखट में युक्त स्थिति में खांचा बना दिया जाता है और बंद करते समय ताले का प्रोजेक्शन चौखट बने खांचे में चला जाता है। इस ताले के खोने का डर नहीं रहता तथा लगाने के लिए
बोल्ट और संकल कुंडे आदि की आवश्यकता नहीं होती है। ये केवल एक पल्ले वाले दरवाजे में ही यूज किए जाते हैं। रिम लॉक, यह ताला मोर्टिस लॉक जैसा ही होता है, लेकिन इन तालों का यूज अपेक्षाकृत कम मोटाई के पल्लों में किया जाता है। कपबोर्ड लॉक, यह ताला सामान्यतः अलमारी और मेजों के दरवाजों में यूज किया जाता है। तो ये कुछ कुछ हमारे लोग हैं जो हम समझते हैं को यूज करते हैं। तो मोटिस लॉक, ये मैंने आपको बताया। पेंट लॉक, साधारण ताला। जो पैड लॉक होता है, ये सामान्य प्रकार के ताले होते हैं जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। ये ताले विभिन्न आकार और साइज में मिलते हैं। इन तालों को दरवाजे के पल्ले से जुड़ा ना होकर अलग होता है, और ये ताले का इस्तेमाल कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। तो पैड लॉक यानी कि साधारण ताला हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने ये बताया इस पूरे इसमें कि जो हम ताले लगाते हैं, तो ताला किसी भी डोर पे जब ताला लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेफ्टी के लिए लगाते हैं। डोर क्लोजर का जो यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर जो हमारे मैन या ऑफिशियल लोग होते हैं वो डोर क्लोजर का भी यूज़ करते हैं। और क्योंकि डोर क्लोजर की खासियत ये होती है कि जब आपने एंट्री की, उसको डोर खोला, तो वो ऑटोमेटिक खुद ही बंद हो जाता है। उसको द्वारा किसी दूसरे के जरिए बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो डोर क्लोजर भी कई प्रकार के होते हैं, कि जिस तरीके से हमने बताया कि स्प्रिंग डोर क्लोजर, हाइड्रोलिक डोर क्लोजर, तो उनकी अलग अलग कंडीशनों के हिसाब से आप जो बेटर होगा आप वो अपनी रिक्वायरमेंट, नीड और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। फ्लोर स्टॉपर, मैंने आपको बताया कि स्टॉपर ज़्यादातर हम रबड़ वाला यूज़ करते हैं, हालांकि स्टॉपर लकड़ी वाला भी होता है, हुक वाला भी होता है। तो ये जो स्टॉपर हैं, स्टॉपर का सिर्फ बेसिकली यही फंडा है कि जब आपने कोई डोर खोला है, तो कहीं ना कहीं उसको आप परमानेंटली एक जगह फिक्स करते हैं, ताकि वो बार बार हवा से इधर उधर होके कोई क्षति ना पहुंचाए। क्योंकि अगर दरवाज़ा हमारा खुला हुआ है, तो हो सकता है किसी अचानक हवा चलने से वो एक डायरेक्शन की ओर चला जाए और इससे हमारी उंगली पीसने का खतरा रहे। इसलिए हम लकड़ी का भी गुट का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, याद रहे कि ये जो हमने आपको पढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं ये सब बेसिक पार्ट हैं जो आपसे आने चाहिए, और इसमें कहीं ना कहीं ये कुछ आपको मालूम हुआ कि जो हमारी स्टॉपर होती हैं वो कई टाइप की होती हैं, किसका नाम क्या है, किस किस तरीके से हम कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार का स्पाई गोट यूज़ करते हैं। फ्लोर स्टॉपर हमारा क्या होता है, डोर क्लोजर हमारा क्या होता है। डोर क्लोजर नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि डोर क्लोजरिंग, डोर को बंद करने वाला, यानी कि उसके लेख को तुरंत बंद करने वाला हमारा कहलाता है डोर क्लोजर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने आपको बताया कि हमारे डोर क्लोजर हैं, ये स्टॉपर हैं, और इससे पहले लेक्चर में हमने छटकने के बारे में बताया। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हम किसी डोर में ही परमानेंटली फिक्स कर देते हैं, और हमारा ये जो पैड लॉक होता है ये हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ हमें इच्छा होती है। तो पैड लॉक हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं कि जो किसी डोर विंडो में पहले से ही फिक्स किए जाते हैं। तो आजकल तो खैर लीवर हैंडल वाले या कपबोर्ड वाले ताला यूज़ किए जाते हैं। मोटिस ताला, मोटिस मोटिस लॉक, कपबोर्ड लॉक या लीवर लॉक, बट हमारा जो पैड लॉक है इसका भी काफ़ी प्रचलन है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ये आपका एक तरीके से डोर विंडो वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब कहीं ना कहीं हम अब नेक्स्ट नया लेक्चर लेंगे, नया टॉपिक लेंगे, और इसका एक टेस्ट आपका हो चुका है। एक अगला टेस्ट एक चैप्टर और करने के बाद में हम लेंगे। फिलहाल इस सब्जेक्ट का हमने एक टेस्ट आपके दो दो चैप्टर का लिया है। जैसे ही दो चैप्टर और कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपका दूसरा टेस्ट होगा। थैंक यू क्लास।